want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the blessings of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and all Vaishnava Parampara. We today will discuss chapter 3. I think it is discussed earlier, but anyway, yesterday we will discuss something, so उसका बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं 3.20 कर्मणि कर्मण्यैव हि संसिद्धिम आसित जनकादया लोक संग्राम एवापि संपत्स्यान कर्तुम अर्हसि। तो ऑलरेडी कल हम डिस्कस किए थे कि जनक राजा भी उनका प्रेस का ड्यूटी कर रहे थे ऐसे डिटैच्ड वे में। सो ये परफॉर्म इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम अपना जो काम है जो प्रेस का ड्यूटी है उसको डिटैच वे में करो। एंड देन 21 श्लोक में बोलते जज आचर्य षष्ठ तत्तदेव इतरजन शयदवा प्रमाण कुरुते लोकतत्व अनुवर्तते। जो जो चीज़ हम लोग इसलिए जनक राजा किए तो इसलिए उस टाइप का भी जो काम है श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनको वो जो करते हैं तो कॉमन मैन तो ग्रेट मैन जो करते हैं तो कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए व्हाट एवर स्टैंडर्ड इसलिए इसमें ये बोला जाता है कि सपोज एक राजा एक जो करता है तो प्रजा उसको देख के फॉलो करता है। तो राजा कोई फिल्म स्टार जो कर रहा है उसका हेयर स्टाइल जैसे रखता है तो हम लोग मैक्सिमम लोग उसको तो उसी स्टाइल को मानते हैं कि यही ठीक है। फिल्म स्टार हो क्रिकेट स्टार हो तो इस टाइप का लोग उनको श्रेष्ठबल मानते हैं। एक्चुअली वो श्रेष्ठ नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी सेंस में लोग उनको श्रेष्ठ मान के उनको फॉलो करते हैं। एक्चुअली श्रेष्ठ जो होना चाहिए तो भक्त लोग है श्रेष्ठ है तो उनको ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो उनको फॉलो कर लेते हैं जो श्रेष्ठ नहीं है उसको श्रेष्ठ मान के। तो फिर भी इसीलिए एक बॉलर क्रिकेट बॉलर था वो हमारा टीचर बोलते थे वो साउथ इंडियन का है। तो उसमें वो बोलते थे कि जब भी वो बॉलिंग करता था हरिनाम करके बॉलिंग करते थे तो लेकिन वो सक्सेसफुल होते थे तो लेकिन वो किसी को बताया नहीं था। तो इसलिए लेकिन अगर वो बताते हैं तो लोग उसको मानते हैं इसलिए क्योंकि लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये इसको बोलेंगे तो कोई खराब सोचेगा क्योंकि दूसरा लोग तो नहीं करते हैं, हम तो ऑड मैन आउट हो जाएंगे। तो इसलिए लोग इसको फॉलो बोलते नहीं है। जो इसको कोई कैसे भगवान का नाम लेके किया तो कुछ फायदा मिल रहा है तो ये सब नहीं बोलते हैं तो इसलिए लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है कि बड़ा बड़ा सिंगर भी है वो भी इंटरनली भगवान के लिए उनका बहुत कुछ प्यार होगा और भगवान के लिए भी गाना गाते हैं और बाहर लोग के लिए भी गाना गाते हैं। बट एनीवे उसको तो ऑर्डिनरी लोग नहीं बोलेंगे, वो लोग तो श्रेष्ठ लोग बोलते हैं उनको ठीक है। तो लेकिन वो नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान को पूजा करता हूँ। इसलिए इस टाइप का पॉलिटिशियंस भी होंगे तो जो कि भगवान का पूरा विश्वास है या जो भी भगवान से पूजा करते होंगे लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोलते जनरली क्योंकि वो सोचते हैं कि पब्लिक क्या सोचेगा। तो हमारे टीचर लेकिन बोलते थे लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप करते रहो। आप अपना जो श्रेष्ठ पोजीशन हो या अदरवाइज नहीं हो जो सोसाइटी में आपका पोजीशन देख के काम मत करो, आप करते जाओ तो लोग हो सकता है कि उसी को मान ले। तो हम लोग इसीलिए ये सेट एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं बड़ा आदमी नहीं है सोसाइटी में, अगर आप सही काम कर रहे हो तो वही लीडर होता है। इसी सेंस में हम लोग ये सोचते हैं कि व्हाट एवर ग्रेट मैन परफॉर्म्स हो, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर बड़ा आदमी कोई श्रेष्ठ आदमी राजा जैसे एक गलती कर लिया, राजा गलती करने से उसका जो प्रजा है उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो अगर गलती करके सही का काम करता है तो अच्छा है, गलती करता है तो उसके लिए उसको ज़्यादा रिएक्शन मिलना है। क्योंकि एक छोटा आदमी है उसको कोई फॉलो करता है तो एक आदमी दो आदमी फॉलो करता होगा, बड़ा आदमी को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं तो इसलिए उसका ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि ही शुड बी वेरी मच पक्का। तो कुछ स्टैंडर्ड उनके चलते कुछ स्टैंडर्ड बन जाता है। तो इसीलिए अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो लोग उनको फॉलो कर लेते हैं तो वो रिएक्शन उनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए एक कॉमन मैन अच्छा काम करेगा जितना लोग फॉलो नहीं करेंगे, बड़ा आदमी करेंगे ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, इसलिए बड़ा आदमी गलती करने से उनको पनिशमेंट ज़्यादा है। तो ये हम लोग को इंटरनल मीनिंग में देखना पड़ेगा। एंड आचार्य क्या है क्योंकि जो यहाँ पे भी प्रभुपाद बोलते हैं आचार्य जो आचार से बिहेवियर से अपना एग्जाम्पल सेट करता है उसको बोलते हैं आचार्य। तो इसलिए कोई बोलते हैं कि कोई टीचर है, आजकल हम देखते हैं कि स्कूल में कोई इस टाइप का टीचर है उसको तो आचार्य बोल नहीं सकते हैं। आचार्य मतलब जो अपना करके सिखाते हैं। तो आजकल पहले गुरुकुल में आचार्य रहते थे, मतलब दे आर गुरुकुल टीचर्स मीन्स आचार्य। लेकिन आजकल तो स्कूल में बहुत ऐसे नहीं मिलेंगे कि बहुत लोग हैं इस टाइप का जो अपना सिगरेट पिएंगे,
दारू पिएँगे और उसके बाद में बोलेंगे आप दारू मत पियो, आप सिगरेट मत पियो। तो वो तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है फिर स्टूडेंट्स के ऊपर में, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हमारा टीचर ऐसे बड़ा आदमी ऐसे कर रहा है, तो हमको वही करना चाहिए, ये हमको बोलता है, ये करता है। तो इसीलिए आपका एक्शन जो है, ये वर्ड जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एक्शन बहुत मायना करता है। तो वर्ड से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना पड़ता नहीं है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम लोग हमारे आचार आचार में, बिहेवियर में, एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उससे ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जो भक्त लोग हैं, उनको अपना आचार को बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। एंड इट्स अदरवाइज़ इट विल बी पीपल विल इज़ थिंकिंग दैट ये सोसाइटी ठीक नहीं है, इस्कॉन का ये गड़बड़ है, ये हो जाता है। इसीलिए पहले का एग्ज़ाम्पल ऐसे हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि महात्मा गांधी के पास में कोई एक माताजी उनका छोटा बेटा को लेके आया था। तो बोला कि महात्मा गांधी जी को बोला कि आप थोड़ा बताइए ये जैसे मीठा नहीं खाएगा, स्वीट्स। तो इसका दाँत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इसको बोलिए। तो लेकिन महात्मा गांधी बोले ठीक है तुम अभी नहीं है, तुम 1 महीने के बाद में उनको लेके आओ। तो इसलिए 1 महीने के बाद में फिर आया, देन बताया। तो बोला महात्मा गांधी बोला ठीक है बच्चा तुम स्वीट्स मत खाओ। तो इसीलिए फिर उस टाइम में उनका मदर फिर पूछी जी आप पहले तो यही बात तो मैं बोल रहा था, 1 महीना पहले आया था, आप उसी टाइम बोल देते। तो बोलता नहीं है उस टाइम में मैं खुद मिठाई खा रहा था। तो इसीलिए मैं अभी मिठाई 1 महीना के अंदर मिठाई छोड़ दिया, उसके बाद में उसको मैं बोला कि हाँ, तुम मिठाई छोड़ दो। तो इस टाइप का ये है कि हम लोग अपना लाइफ में नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा या फैमिली मेंबर्स को हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो करता नहीं है। तो हम लोग को पहले अपना आचार बिहेवियर ठीक रखना पड़ता है। इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा डिवोटी बन गया, ये सब कुछ सीखना है इससे। तो अब अच्छा बि डिवोटी बन गया तो मेरा फैमिली मेंबर्स भी या जो मेरा पड़ोस है या हम लोग आस-पास में मेरा रिलेशन है या हमारा कोई फ्रेंड है, हम जिससे मिलते हैं उन लोग का पर में वो चेंज आना चाहिए। सपोज़ जनरली हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस इज़ ऑलवेज़ देयर बट जनरली होगा। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा डिपेंडेंट मेंबर्स ये नॉट पर्टिकुलर टू एनीबॉडी दिस इज़ जनरल हमारा टीचर बोलते थे, इट हैपेन्स विथ मी आल्सो। तो बात हमारा नहीं सुनता है, तो हमारा जो बात नहीं सुनता है तो बोलते हैं कि क्यों नहीं सुन रहा है? तो हमारा टीचर बोलते हैं अच्छा बताओ, तुम्हारा जो बच्चा है या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है किसके साथ में ज़्यादा टाइम बित रहता है? तो बोले, हाँ, बचपन से तो मेरा साथ में ज़्यादा टाइम रहा। अच्छा, अगर नहीं रहा तो अलग बात है लेकिन रहता है जनरली एंड उसको भी केयर लेना चाहिए, बचपन से उसको सिखाना चाहिए और अपने एग्ज़ाम्पल से और बातों से भी दोनों से जो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि फिर तुम्हारा बात क्यों नहीं सुनता है? ये भी सिचुएशन है कि ज आजकल तो कलयुग हो गया है, जनरेशन गैप हो गया कि पिताजी जो जैसे था ओबीडिएंट, उसका बेटा धीरे-धीरे कम ओबीडिएंसी होता है, कोई बात नहीं। तो बि फिर भी जनरली क्या है, भक्त कार्य में देखा जाता है कि नहीं उसका बेटा-बेटी भी मानता है, जनरली। कोई-कोई एक्सेप्शनल केसेस है, तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं अगर वो ही और शी इज़ नॉट ओबीडिएंट, देन व्हाई इज़ नॉट ओबीडिएंट? तो हम लोग को बोलते थे, तो देन यू दे आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम विथ यू, तुम्हारा फैमिली में या तुमसे है या वाइफ से है, जिससे भी है। तो इसका मतलब तुम्हारा अंदर में देखो पहले, तुम्हारा पास में वो क्वालिटी थोड़ा कमी आया होगा कुछ और या नहीं तो वो क्वालिटी को और भी बढ़ाओ। तो स्ट्रेट एक एग्ज़ाम्पल देते थे, मतलब वो बोलते थे, हमारे टीचर इस तरह का ब बात करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। दैट मीन्स यू सी दैट व्हेदर योर ओबीडियंस टू योर सुपीरियर्स लाइक स्पिरिचुअल मास्टर्स, लाइक योर पेरेंट्स और जो भी सीनियर है, उनका उनका प्रति चाहे तो आपका ऑफ़िस में है, जो भी है, अथॉरिटी डिफरेंट अथॉरिटी है, ऑफ़िस में एक अथॉरिटी है, उनको भी हम मानना चाहिए एंड स्पिरिचुअल लाइन में हमारा अथॉरिटी स्पिरिचुअल मास्टर है या गाइड है, तो ये हो गया, उनको मानना चाहिए। तो हम सब एग्ज़ाम्पल है कि ओबीडियंसी का एक पॉइंट लिया जाता है, तो बोलते हैं कि ओबीडिएंट से वो क्यों नहीं हो रहा है? दैट मीन्स आपका अंदर में झाँक के देखो, आपका पास में वो ओबीडियंसी है क्या? या जितना होना चाहिए उतना डिग्री में है क्या? या जितना है और भी बढ़ाओ, उनका कहने का यही मतलब है। तो हम लोग घर में भी हम एक-एक आचरण आचरण करते हैं, हम भी लीडर है घर का। कोई भी इसीलिए बोलता है एवरीबॉडी लीडर इन हिज ओन फील्ड हमारे टीचर बोलते थे। तो इसीलिए जो कोई भी छोटा बच्चा भी वो भी लीडर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए हम लोग सोचते हैं कि बाहर का कोई आदमी है, तो ये कभी फ़ॉलो नहीं करता है या ठीक से नहीं करता है। हम फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कितना डिग्री फ़ॉलो करें और भी करना पड़ेगा।
हम तो ऐसे नहीं कि परफेक्शन हमारा हो गया। तो इसका मतलब है हमारा हो सकता है कि भगवान भी हमारे एनवायरनमेंट से हमको कुछ शिक्षा देते हैं कि हमारा पास में अगर ये क्वालिटी नहीं है या बढ़ाना है, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्यों लोग नहीं कर रहे हैं। अगर लोग मेरे साथ में जोड़ते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को शुद्धता बढ़ाना है, प्यूरिटी दी फोर्स इसलिए बोलते हैं। तो हमारा टीचर इसके ऊपर बहुत एम्फासाइज़ देते थे। तो हम लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि हम गुरु कृपा से 20 साल, 25 साल से लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास में वो शुद्धता नहीं है। मैं पर्सनली मैं सोचता हूँ, तो इसीलिए लोगों का ऊपर में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना लोग उसको समझ माने ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अपना कल्टीवेशन करना पड़ेगा कि हम और भी शुद्ध हाँ, मैं साधना और भी करूँ या भगवान का सेवा करूँ, तो मेरा शुद्धता हरिनाम और ज़्यादा करूँ, श्रवण करूँ, तो मेरा शुद्धता होगा। तो प्यूरिटी दी फोर्स प्रभुपाद ने बोला। तो इसीलिए हमारा अपना प्यूरिटी को भी देखना चाहिए। हम दूसरे को ब्लेम करने का पहले हमको अपना प्यूरिटी बढ़ाना पड़ेगा, हमारा ओबीडियंस टुवर्ड्स गुरु एंड कृष्णा बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जितना भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी को भगवान का सेवा में हमको लगाना पड़ेगा और ज़्यादा क्वालिटी भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरों को देखने का पहले हम खुद को पहले देखें, क्योंकि हम दूसरा को फिंगर दिखाने का टाइम में ये होता है कि 4 एक फिंगर दिखाया दूसरा को और 4 फिंगर अपना तरफ आ जाता है। तो इसलिए ये भक्त के लिए ये बहुत टीचिंग्स है कि हम लोग अपना लाइफ में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो हमारा वही है कि हम लोग का क्वालिटी बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। उसको कैसे देखना पड़ेगा? तो उसको आइदर आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, आपका टीचर है, जो भी है, उनसे पूछना पड़ेगा। प्रभु जी कृपा करके हमको बताइए हमारा कहाँ पे लकुना है? तो क्योंकि लोग कोई भी बताएगा नहीं अपना मन से, इसलिए हम लोग को अपना ये पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई पूछते नहीं क्योंकि हम लोग आज भक्त बन गया, बहुत दिन से भक्त हो गया, तो हम लोग क्यों सोचेगा कि हम हमारा क्वालिटी खराब है क्या? क्योंकि कोई पूछेगा नहीं नहीं पूछेगा बोलने से भी वो उसको ऊपर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए एक बार वो संदीपनी प्रभु भी बोल रहे थे, एक सीनियर भक्त थे भुवनेश्वर मंदिर में, तो एक दिन एक हिज होलीनेस सुबक स्वामी महाराज उनको सवेरे-सवेरे मिल गए और बोले कि पूछे कि प्रभु जी प्रभु आप आजकल आज आपका चैंटिंग हो गया? तो कितना माला हो गया? उस टाइम 6:30 कुछ हो रहा था। तो वो बोले महाराज को बोले गुरु महाराज महाराज आप बहुत माने अभी से मेरे को 15-13 साल से कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था। लोग सोच रहे कि मैं बड़ा भक्त बन गया। लेकिन ये अच्छा है कि आप मेरे को पूछ लिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। एंड वो बोला मेरा कितना पूरा 16 वाला उस टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। मॉर्निंग 6:30 ऐसे कुछ था। तो बोला मे बी सम राउंड्स 10 राउंड या 12 राउंड जो भी है, तो कुछ हुआ है। तो उनका ये कहना है कि जो अभी हम बढ़िया बन गया, हमको कोई पूछना नहीं है, हम बड़ा भक्त हो गया है। हाँ, लोग पूछेंगे तो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कोई इसलिए पूछना लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को अपना सुधार के लिए, अपना प्यूरिफिकेशन के लिए हमको किसी के पास में सरेंडर करना पड़ेगा। हम लोग दूसरा को बोलते हैं भाई तुम सरेंडर कर लो, लेकिन हम खुद सरेंडर नहीं है। हम दूसरा को शिक्षा देते हैं आप ये कर लो, लेकिन हम खुद शिक्षा नहीं लेते हैं, तो हम कैसे शिक्षा देंगे? इसलिए हमारा भी ये लकुना है कि हम लोग क्लास करते हैं, लेकिन क्लास करने के लिए 1 घंटा क्लास करने के लिए 2 घंटा मिनिमम सुनना पड़ता है, सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम क्योंकि आप हमारा मुँह एक है, 2 कान है, इसलिए 1:2 मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तो इस टाइप का हम कुछ करने के लिए होने से हमको अच्छा से पूरा करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ बोल पाएँगे, वो भी गुरुदेव का कृपा से। तो इसी टाइप का हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम मेरा हमारा जो क्वालिटी है, हम किस टेबल में है, वो हमको पता नहीं है। हमारा मिरर का सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये मिरर है, तो ये गुरुदेव को पूछना पड़ेगा या जो हमारा सीनियर कोई जिससे हम लोग गाइड लेते हैं, तो उनसे हमको पूछना पड़ेगा। हम लोग ज़िंदगी में कुछ पूछते नहीं है। पूछते हैं दूसरा को माने हमारा कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो हमको हमारे टीचर एक बार बोले थे, तो 5-7 डिवोटी बैठे थे वो यात्रा का टाइम में, तो सबको बोले यार तुम्हारा क्या-क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताए ऐसे सर ना ये प्रॉब्लम है, ये है। ठीक है, इसको ऐसे-ऐसे करो। किसी को बोलते हैं अरे तुम 50 राउंड्स एवरीडे चांट ऐसे बोलते हैं। तो फिर मेरे को बोलते हैं पंकज चाँद उस टाइम में तो मैं इनिशिएशन नहीं लिया था। तो मेरे को बोलते हैं आपका एनीथिंग फ्रॉम योर साइड आप कुछ कुछ चाहते हो पूछने के लिए? नथिंग सर सो देन नथिंग ऐसे बोल दिया। तो देन बोले मेरे को बहुत स्ट्रांगली बोले क्यों आपका कुछ नहीं है बात है पूछने के लिए। अगर पूछना नहीं है तो ये तो पूछ सकते हो, हाउ कैन आई सर्व यू? तो मैं तब से मेरे को आ गया, तो तब से मैं भूलता नहीं, तो कुछ कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बोल देना पड़ेगा भई टीचर्स को कि हाउ कैन आई सर्व सर्व यू?
ये सर्वेंट का पोजीशन है, वो याद दिला दिए। भई सर्वेंट का काम है अगर कुछ पूछना नहीं है, तो ये तो पूछ सकते हो कैसे सर्व करना है, क्या सर्विस है, कैसे सर्व करना है। लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे हो गया कि हम लोग तो भक्त बन गए लेकिन हमारा सर्विस नहीं है। हम सर्विस करना नहीं चाहते हैं। सर्विस देते हैं तो सर्विस से भाग जाते हैं हम लोग या सर्विस से कतराते हैं या सर्विस माँगते नहीं है, ये सेवक का पोजीशन नहीं है। तो क्योंकि सीनियर जो हो गया ना जनरली जिससे हम गाइड लेते हैं, वो लोग आजकल ये डरते हैं। हमारा टीचर बोलते थे टीचर से स्टूडेंट से बहुत डरता है, कतराता है आजकल क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स को कोई भी गाली दो, पिटाई करो, कुछ नहीं बोलता था। आजकल तो स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, कुछ थोड़ा बोल देगा तो वो जाके उसका पिताजी को बोल के कंप्लेंट करता है। फिर ऊपर में प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा और लिख के देगा, पेपर में एडवर्टाइज कर देगा, तो वो तो टीचर का अवस्था ढीला हो जाएगा। उस टाइप का इसीलिए कोई पूछ करता नहीं, भाई जो भी करना है आप करते जाओ। तो इसलिए टीचर भी ऐसे ही है, भई इसको कुछ पूछेगा तो बोलेगा तो वो तो जो भी थोड़ा आज आया है, दो माला कर रहा है, वो कल से भाग जाएगा। फिर क्या फ़ायदा? उसका ना फ़ायदा ना मेरा भी फ़ायदा। गुरु का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि इस उनका गुरु के लिए कुछ सेवा कर रहा है, लेकिन ये फिर भाग जाएगा। तो इसलिए हमारे टीचर ये भी बोलते थे, आजकल का स्टूडेंट का पीछे में जो है टीचर भागते रहता है ये या शिष्य का पीछे गुरु भागते रहता है, थोड़ा-सा आ जाओ, ये प्रोसेस में आ जाओ। तो फिर वो बोलते हैं कि भई कभी भी बताता नहीं कितना साल उसका पीछे भागना है। आप लोग बताइए 5 साल भागना है, तो 5 साल भाग जाता हूँ आपका पीछे में, लेकिन वो भी ओपन एंडिंग है। तो अब कितना दिन मेरे पास में क्योंकि जब जब शिष्य को पता चल जाता है कि हमारा पोज़ीशन का गुरु का पीछे भागने का, लेकिन तब तक गुरु उसका पीछे भागते रहते हैं। तो इसीलिए "आम्ही तो कंगाळ कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे-पाछे।" तो हम लोग क्या है, ये ओहे वैष्णव ठाकुर। वैष्णव का पीछे में भागना पड़ता है कि माने ओ वैष्णव ठाकुर आप कृपा करिए, तो हम आपका तो हम तो कंगाल कृष्ण के लिए पाने के लिए मैं कंगाल हूँ, लेकिन हम लोग क्या है, कंगाल थोड़ी है। हम तो कृष्ण को मिले या नहीं मिले, हम तो ऑलरेडी धनी है। तो हम लोग को मिलता है कि हमको कृष्ण इज़ एडिशनल पॉइंट, ये बोनस पॉइंट है, तो हमको क्या चाहिए? हम लोग कभी उसका वैल्यू नहीं सोचते हैं, हमको ये चाहिए। अगर इसका वैल्यू पता होता, परीक्षित महाराज 7 दिन बचा है लाइफ में, तो इसलिए उनका खाना-पीना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगता, उनको पता है कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो इसीलिए वो भागते हैं। हमारे पास में टाइम 24 आवर्स होगा, सैटरडे छुट्टी है, अगर संडे छुट्टी है, अभी मंडे भी छुट्टी आएगा अभी, तो हम लोग का पास में क्या जॉब करने के लिए टाइम नहीं है, 16 माला कंप्लीट नहीं होता है। लोग 64 माला कर रहे हैं, एकादशी में एक माताजी 100 राउंड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मेरे एक से इंटरेक्शन हुआ है। तो इस टाइप का है, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है। छुट्टी का दिन में भी टाइम नहीं है। ठीक है, 1 दिन छुट्टी लिया तो ऑफ़िस का काम, घर का काम कर नहीं पाया, कर दिया और 7 दिन छुट्टी मिल जाएगा, तब भी हम नहीं कर पाएँगे क्यों 7 दिन में भी काम रहेगा। मतलब क्योंकि माया का काम यही है हमको लगाता है सेवा में, तो आइदर यू सर्व कृष्ण और सर्व माया। तो ये तो दोनों से एक ही को होता है। तो हम लोग कृष्ण के साथ में जुड़ा रहेंगे तो उसी पहले भी क्लास करने के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन आप अगर ठान लिया कि गुरु कृपा से प्रेयर करके अब ट्राई कर लिया तो हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग करते नहीं है, इसीलिए गुरु शिष्य का पीछे भागता रहता है। इसलिए बोलते हैं ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हेदर आई स्पीक हियर और नॉट, समबडी इज आल्सो देयर। ये है कि माने हम तो वैष्णव का ठाकुर का जो है ना कुकुर होना चाहिए। ये लिखा गया है, तो हम लोग डॉग, आई शुड बी द डॉग ऑफ ए वैष्णव। लेकिन ये बात नया डिवोटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए। लेकिन तो हम लोग डॉग है मतलब क्या है? कुत्ता। कुत्ता का क्या काम है? कुत्ता का यही काम, ऐसे भी तो नहीं है तो गुरु का कुत्ता नहीं तो मैं दूसरा का कुत्ता ही है। क्योंकि शास्त्र में भागवत में लिखा है, जो मनुष्य को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें एक है डॉग, हॉग, कैमल एंड एसेस। क्यों डॉग का क्या काम है? डॉग का काम है नो उसका डॉग तो घूमता रहता है, लेकिन उसको भी नौकरी चाहिए। मतलब उसका जो मालिक के पास में अगर कोई मालिक मिल गया, उसको खाना-पीना, सुलाएगा, अच्छे से करेगा, इसलिए उसको कुत्ता का जॉब है। तो हम लोग का ऐसे ही है, हम लोग जाते हैं, कोई कैपिटलिस्ट का, कोई इसका घर में जाके या ऑफ़िस में नॉक करते हैं। सर मेरे को नौकरी दीजिए। तो ये तो कोई कुछ माँगता है, ज़रूर माँगेगा, तो डॉग है। हॉग इस टाइप का है, जो भी मिलेगा खा लेता है। हॉग पिग, कोई गट्टर में है, कुछ भी खा लेगा, विष्ठा खाता है। तो हम लोग भी वैसे ही कुछ भी खा लेते हैं, भगवान को बिना अर्पण करते हैं। तो वो डॉग का बोलते हैं कि वो कुत्ता का मांस का सातवां समान है, ऐसे पद्म पुराण में लिखा है। तो इस टाइप का ये है। तो डॉग, हॉग, कैमल, कैमल में ऊँट क्या करता है ना, जिसमें डेजर्ट में जाता है, वहाँ पे थॉर्नी लिव्स रहता है, उसको खाता है तो उसका माउथ में वो प्रिक करके उसमें ब्लड निकलता है। वो ब्लड और ये जो थॉर्न मिल के उसको बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग का ये इसको बोलते हैं कि हमारा जो सेक्स लाइफ है,
तो सेक्स लाइफ में हमारा ब्लड जाता है। तो उसमें क्या होता है कि देन वी आर गेटिंग सम टेस्ट आउट ऑफ इट, बट वी आर आल्सो लूजिंग आवर ब्लड। सो वो छोटा-सा टेस्ट के लिए करते हैं, तो इसलिए वो एसएस के साथ में समान है। कैमल क्या माने कैमल है, एसएस क्या गधा। गधा दिन भर उसका धोबी का सारे बहुत सारा कपड़े को धोते रहता है, धो के लेता रहता है। और शाम को थोड़ा-सा उसको घास देता है, कुछ खाता खाने के लिए देता है। तो इसलिए लेकिन वो दिन भर आराम से वो तो खा सकता था, बाहर घूम के भी खाता था, मिल सकता था। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग 2 रोटी खाएँगे, तो 2 रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके लेकिन बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, ऑफ़िस में काम, ये काम है, तो 6 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी में 12 घंटा ड्यूटी करें, बहुत सारा काम है, बहुत सारा क्योंकि हमको वो खाने के लिए नहीं, हम लोग को और भी चीज़ चाहिए, हमको गाड़ी, मकान एंड ऑल दिस थिंग्स इज़ रिक्वायर्ड। खाने के लिए तो हमको 10% पैसा से हमारा सैलरी से हो जाएगा। खाने में क्या 10-15 हज़ार होगा तो मैक्सिमम भी फिर 2-3 फैमिली अपना 2-3 फैमिली मेंबर्स आराम से जल जाएँगे। तो खाने के लिए उतना नहीं है, हमें रहने के लिए, इंटरनेट के लिए, गाड़ी के लिए, ये सब खर्च होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि डॉग जैसे नहीं बोलना है, तो हम लोग कुत्ता जैसे जाके हम लेकिन ये कुत्ता बनना चाहिए, वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए। कुत्ता इन द सेंस दैट हम उसका पास में पड़ा रहना चाहिए। वो अगर किक लगाएगा, तो अभी हमको अच्छा लगेगा। हमको किक मारा मेरा बेटा माने मेरा आजकल हम बेटा-बेटी या वाइफ से किक खाते हैं, मतलब किक कोई बोले या नहीं बोले, किक इन द सेंस दैट फिजिकल किक और अदरवाइज़ हो तो गाली भी मिलता है। तो लेकिन हम उसको अच्छा लगता है क्योंकि बहुत प्यार है। हाँ, कि लेकिन अगर कोई गुरुजी, पिताजी या सीनियर कोई डिवोटी कोई हम लोग कुछ बोलता है तो हमारा मन में एक खराब ये आ जाता है, अरे! वो क्यों मेरे को बोलेगा? तो इसीलिए अरे उसको क्या लेना-देना है, उसको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? वो तो आया है गुरुदेव का सेवा करने के लिए, वो उनका गुरुदेव का। तो लेकिन हम लोग उससे सोचते हैं कि अच्छा ये ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग माया का किक को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं ये किक ऑफ कृष्णा इज़ बेटर देन किस ऑफ माया। तो किक ऑफ कृष्ण, तो कृष्ण का किक होने से अच्छा है। कृष्ण हमको नात मार रहे हैं, तो कृष्ण का नात है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग माया का किस इसको लेने से हम लोग माया में फँस जाएँगे। तो इसीलिए बेटर है कि हम लोग कृष्ण का किक को ढूँढना चाहिए या कृष्ण का किक या कृष्ण का भक्त का किक होने से वो एक्स्ट्रा मर्सी होता है, इसलिए सेपरेट क्लास होगा। तो मर्सी अगर गाली देता है, मर्सी है मतलब एक्स्ट्रा अगर डाँटता है तो मर्सी एक्स्ट्रा मर्सी है। मर्सी नॉर्मली हो गया, गाली देता है एक्स्ट्रा मर्सी हो गया। अगर अगर आपको थप्पड़ लगाएगा तो एक्स्ट्रा मर्सी होता है या एक्स्ट्रा मर्सी होता है। लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं, हमारा डेफिनिशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डेफिनिशन, मेटेरियल वर्ल्ड का डेफिनिशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुत्ता बनना मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुत्ता बनना अच्छा है। कुत्ता मीन्स किसी का पीछे रहना चाहिए। जितना पीछे रहेंगे गोपी भर्तु पादो कमलो दास दास अनुदास और कितना दास हमारे पास में लगेगा ये है नहीं कि हम लोग बीएमई, एमटेक, पीएचडी ये लगाएँगे इतना मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा जितना डेजिग्नेशन रहेगा। कोई-कोई तो डॉक्टर कोई फेलोशिप लिखता रहता था, उसका नाम से जो डेजिग्नेशन इतना बड़ा है कि 1 पेज डेजिग्नेशन हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये बड़ा आदमी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 1 पेज का जगह में 50 पेज अगर दास, दास, दास में नीचे रहेंगे, तो ये हमारा क्वालिफ़िकेशन होता है इन मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसीलिए ये थोड़ा उल्टा है। बट एनीवे ये जो पॉइंट है, तो इसीलिए हम लोग जो-जो जाते थे श्रेष्ठ ये इसको देखना पड़ेगा कि श्रेष्ठ क्या है, कैसे फ़ॉलो करना पड़ेगा, इसको इमिटेट नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने इसको बहुत इसमें बोलते हैं कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम लोग आचरण करना चाहिए। The leader has to teach the public by his own practical behavior. A leader cannot reach people to stop teach people to stop being smoking. जो अगर खुद स्मोकिंग करता है तो दूसरा को स्मोकिंग बंद नहीं कर सकता है। एंड इसका जो टीचिंग है ये बेस्ड ऑन शास्त्र आना चाहिए, अपना हिसाब से। श्रेष्ठ आदमी जैसे हम लोग बोला कि फ़िल्म स्टार है, ये है, उनका जो बिहेवियर है हम उसको फ़ॉलो करते हैं, लेकिन वो शास्त्र का हिसाब से नहीं करते हैं, तो उसको फ़ॉलो करके हम कहाँ जाएँगे? वो तो गड्ढा में जाएगा, वो नरक को जाएगा, हम भी उसको फ़ॉलो करते हैं, हम भी नरक को जाएँगे। तो इसलिए एक अंधा दूसरा अंधा को फ़ॉलो करता है। तो वो टीचिंग वो ठीक नहीं है, वो इसलिए शास्त्र का ऊपर में बेस्ड होना चाहिए वो टीचिंग, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो हम लोग इसलिए एक अंधा को अंधा जा रहा है रास्ता में, हम एक अंधा दूसरा को उसको भी पकड़ के रास्ता पार करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, नहीं तो गड्ढा में गिर जाएगा। तो इसीलिए वो शास्त्र का हिसाब से चलता है, साधु का गाइडेंस में जो चलता है, जो गुरु का गाइडेंस में चलता है, उसी आदमी को हम फ़ॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो अपना मन से करता है, इसलिए किसी को पूछोगे आजकल सूडो गुरु क्या है? छद्म गुरु। अरे भाई मैं बोलता मैं गुरु हूँ, तो तुम्हारा कौन गुरु है? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे सेल्फ स्टाइल गुरु है, तो इसमें मतलब क्या है? तो तुम्हारा शिष्य तुमको गुरु गुरु क्यों मानेगा? और जो मानता है,
वो ठग जाता है। तो इसलिए पहले पूछना पड़ेगा, कोई भी किसी को एक्सेप्ट करता है, तुम्हारा गुरु कौन है? आपका गुरु होके कृष्ण से जुड़ा है क्या? जो 4 परंपरा बोला गया था, वो 4 परंपरा में हम लोग जुड़ना चाहिए। तो हम लोग कृष्ण से ब्रह्मा होके हम 32 सीरियल नंबर में श्रील प्रभुपाद है, उनका शिष्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। शिष्य प्रशिष्य से जुड़े हुए हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो देन प्रॉपर नॉलेज विल फॉलो, ये हम ठीक सही रास्ते में है। लेकिन ये हम लोग नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम रहेंगे। व्हिम्सिकली उसका जो शास्त्र नहीं मानता उसको फॉलो करेंगे, हम भी प्रॉब्लम में आएंगे। देन कृष्णा 22 श्लोक में वही बोल रहे हैं कि कृष्ण बोलते हैं मैं भी काम करता हूँ। नौम्य पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवप्तम अव्यापक्तम वर्त एव च कर्मणि। मतलब नौम्य पार्थस्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई काम नहीं है, मेरा कुछ काम करने का नहीं है पार्थ। त्रिषु लोकेषु किंचन, ये 3 लोक में, या मेटेरियल हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, तो कोई भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। तो लेकिन हाँ, बट नो नो नथिंग अनापत्त, मेरे लिए कोई जो मेरा कोई पाने के लिए नहीं है, मेरे सब कुछ मेरे पास में है, कोई मेरा अभाव नहीं है, मेरे वांटिंग कुछ नहीं है। एवं टू बी, यार मेरे को कुछ पाने का नहीं है, या मेरे को कोई जरूरी मेरा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हो ओ सन पार्थ, देयर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द 3 प्लानिटरी सिस्टम, नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, नॉर हैव आई ए नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, एंड येट आई एम एंगेज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो हम फिर भी हम हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं। भगवान ने भी उनका जहाँ जाते थे, सपोज हस्तिनापुर से जब द्वारका रिटर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी शाम हो जाता है, तो शाम को संध्या वंदना करते हैं। तो मॉर्निंग में उठ के ध्यान भी करते हैं। तो इस टाइप का को क्यों करते हैं? तो ये तो भगवान है, वो किसको ध्यान कर रहे हैं फिर, किसको वंदना कर रहे हैं? तो वो भी लक्ष्मी नारायण को कर रहे हैं संध्या वंदना, लोगों को दिखाने के लिए। वो खुद उनका सोर्स है, लेकिन यहाँ पे वो करते हैं। तो एक बार ऐसे भी है, वो कभी भगवान को ध्यान, वो कभी मैंने भगवान का भक्त को भी ध्यान करते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज जब भगवान का हस्तिनापुर में थे, तो युधिष्ठिर महाराज सबको मॉर्निंग में उठ के मैंने जाके प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज श्रेष्ठ व्यक्ति है, आचरण करके दिखाते थे, तो हम लोग उनको फॉलो करना चाहिए। हम लोग उठ के मॉर्निंग में किसी को प्रणाम करते हैं? हमारा पिताजी माताजी कोई होगा घर में, क्यों नहीं, अभी बड़ा हो गया, हम कैसे सर झुकाएगा? वो नहीं कर सकते। तो लेकिन जो है, हाँ, ये शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो क्या करें, नहीं सबको जाके प्रणाम करते हैं, गुरुदेव सबका। उनका पिताजी उस टाइम में तो ये थे, विदुर है, सॉरी धृतराष्ट्र थे उनका घर में उस टाइम में, युद्ध का बाद में। तो जाके सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन कृष्ण को जाके प्रणाम करने के लिए गए, तो देखते हैं कृष्ण बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए बाद वो चले, तो बाद में फिर वो जो उनका ध्यान ये हुआ, तो फिर जाके उनको प्रणाम किए। तो लेकिन उनका मन में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आना चाहिए और पूछना भी चाहिए। तो बोले हाँ, कि भगवान को पूछ रहे कि आप किसको, सब कोई भगवान को ध्यान करते थे, आप किसको ध्यान कर रहे हो? तो बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा भक्त है। हाँ, तो कौन है? तो इसलिए बोले कि मैं भीष्म पितामह को ध्यान कर रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह अभी सर्वसज्जा में है, और उसके बाद में ये वो डीपली मेरे को मेडिटेट कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मेरे को ध्यान कर रहे हैं। तो मैं भी उनको ध्यान करता हूँ। इसलिए भगवान ने भी भक्त को ध्यान करते हैं, ये भक्त का बारे में सबसे सोचते रहे हैं। भगवान भक्त वत्सल है, तो उनका कुछ कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो करते हैं, किसके लिए करते हैं? भक्त के लिए करते हैं। जैसे सारथी बने अर्जुन का, तो उनको क्या है, उनको काम करने का ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन वो खुश होके मैं बोला मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊँगा। तो अर्जुन जानते थे मेरे को ये जो है नारायणी सेना नहीं चाहिए, मेरे को कृष्ण चाहिए। एक आदमी होगा सब इसका, ये एनर्जेटिक है, और उनका सेना जो है एनर्जी है। तो एनर्जेटिक को ले लिया तो एनर्जी भी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए उनका साथ में वो कृष्ण को चाहिए बोल के, मैं आप आइए मेरा साथ में रहिए युद्ध में। हैं, तो दुर्योधन बोला मैं नारायण सेना आ जाए, बहुत अच्छा है। तो पहले तो उनको ऑप्शन नहीं मिला था, इनको ऑप्शन मिला बोलने के लिए, तो ये बोले आपको, मैं तो फाइट नहीं करूँगा। भगवान बोला और सेना लोग को आप लेना है, मेरे को लेना है? तो अर्जुन बोले मैं आपको चाहिए। तो दुर्योधन बोला खुश हो गया, अच्छा है, मेरे को चांस नहीं मिला पहले, कोई बात नहीं, हेड और टेल जो मैंने, मेरे को तो मिल गया, जो विन कर दिया मैंने। तो इसीलिए हाँ, अर्जुन उनको लेकर फिर चले और सारथी बने। तो इसका बारे में तो बहुत कुछ है, ये भगवान कैसे भक्त वत्सल है। तो भगवान इस टाइप का भी करते हैं कि उनका सेवा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा नहीं करना है, हम लोग किसका ना, वो जितना है रास्कल है, तो उन लोग का सेवा करना है, दुर्जन। इसलिए विफले से बिणु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागी रे।
तो हम लोग क्या सेवा करते हैं, माया का सेवा करना है, हम लोग भगवान सेवा क्यों करेंगे? तो विफल से बिणु, वो भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्यों ये दिन भर रात भर इस जगह बैठ के हम जो दूसरे लोग का सेवा करते हैं, पता नहीं किस लिए करते हैं। वो जो जिसको हम सेवा करते हैं उसका कोई कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, अगर आप कोई एक दिन थोड़ा गलती हो जाएगा तो आपको फिर डिसमिस करेगा, गाली करेगा, बोलेगा तुम रास्कल कुछ काम नहीं करते हो, ऐसे बोलेगा। तो लेकिन कृष्ण के लिए थोड़ा-सा कर दिया, कृष्ण तो सब कुछ, उनका ज़रूरत नहीं है कुछ करने का, लेकिन उनका भी लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो हम उनका सेवा करें। वो तो अपना आत्मरति में है, वो आत्मतृप्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए सेवा करने के लिए बहुत लोग भी हैं, फिर भी वो सेवा उनको चाहिए नहीं। लेकिन वो हमारे खुशी के लिए कुछ सेवा देते हैं। तो लेकिन हम लोग भगवान की सेवा करेंगे थोड़ा-सा, तो भगवान उसके लिए अपना हृदय में रखते हैं। ये थोड़ा-सा मेरे लिए तुलसी दे दिया था। ये मेरे को मेरा पाद-पद्म में ये तुलसी दिया था, तो इसको हम इसको याद रखेंगे। तो ये भगवान ये इष्ट का ऋण है रहता है। माने क्योंकि एक तुलसी देने का भी माने ये इतना बड़ा ऋणी हो जाता है। क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम्पल है, एक बार भगवान का ये हुआ था, भगवान का जो जन्मदिन में तो वहाँ पे उनको तुलाभार किए थे। तुलाभार मतलब एक बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं तराजू, उसमें बैठाए थे एक साइड में भगवान को, फिर दूसरा साइड में बहुत सारा माने जितना लीला मोती माणिक ज्वेल सब देते हैं। तो जितना उनका वज़न है उतना ज्वेल उनको गिफ्ट देते हैं। इस टाइप का द्वारका में हो रहा था। तो रुक्मिणी देखे कि जितना ज्वेल दे रहे हैं, लोग सब दे रहे हैं, वो भगवान तो उठ नहीं रहे हैं पूरा, वो एक साइड पूरा भारी रहता है, नीचे रहता है, भगवान बैठ गए हैं। तो इसलिए रुक्मिणी जी आके बोलते हैं, "अरे! ये सब जंक है, ये गोल्ड, डायमंड्स इसको हटा, ये कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको हटा के एक तुलसी का पत्ता दे दो उसमें।" तो वह एक तुलसी पत्ता रख दिए, तो पूरा सामान हो गया। तो भगवान जैसे कि भगवान जो है उनका एक साइड भगवान है तो एक तुलसी पत्ता में समान हो जाते हैं। तो भगवान ने उसका तो हम लोग की लेकिन प्यार से देना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम त्वं जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। तो हम लोग भक्ति के साथ में अगर तुलसी पत्ता भी एक पानी का ग्लास रख दें, उन्हें तुलसी पत्ता दे दें, या भगवान का जो जगन्नाथ और बलदेव उनका माने पाद पद्म में हम तुलसी दे दें। ओनली विष्णु तत्व को हम तुलसी देना चाहिए, दूसरा का हाथ, दूसरा का पास में हाँ मैंने से पैर में नहीं देना है। तो इसलिए राधारणी को देना है तो उनका हाथ में दे सकते हैं कि वो ऑफर करेंगे कृष्णा का पाद पद्म में। इसीलिए जो है भगवान तुलसी से भी सैटिस्फाई हो जाते हैं। एक तुलसी दे दिया मेरे को। लेकिन हमको अगर कोई आज बहुत सारा काम करा दिया ऑफ़िस में, फिर काल लोग नहीं करेगा, बोले कुछ बेकार आदमी, कुछ काम नहीं करता। तो वो होता है। तो इसलिए वो मटेरियल वर्ल्ड ये जो है ना, ये माया का संसार है, माया देवी की जो सेवा थैंकलेस सर्विस, इसलिए यहाँ पे जो भी काम करता है थैंकलेस जॉब है। लेकिन भक्त का पास में, भगवान का पास में कोई सेवा किया होगा, वो याद रखते हैं पूरा। पूरा याद रखेंगे, थोड़ा-सा सेवा किया था, तो जब बूढ़ा भी हो जाएगा या जब हेल्पलेस हो जाएगा या जब उसका कोई डिफ़िकल्टी आ जाएगा तब सेवा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन वो भक्त उसको रेसिप्रोकेट करता है। वो भक्त बोलता है यार पहले तो मेरे ये बहुत सेवा किया है, आज अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसका मतलब इसको फेंक दूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये भक्त का ग्रैटिट्यूड होता है, हम लोग का लाइफ़ में भी हम लोग देखा है, कितना भी डिफ़िकल्टी आता है उस टाइम में, लेकिन जो भक्त हम थोड़ा-सा अगर कुछ उनका माध्यम से सेवा करते हैं, तो वो भक्त लेकिन सब समय याद रखता है। अरे नहीं, नहीं आज उसका डिफ़िकल्टी है, कुछ सेवा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बोलते हैं सेवा नहीं, आपका सेवा है, रेस्ट लो। अभी आपको रेस्ट लेना चाहिए, आप रेस्ट लोगे थोड़ा शरीर ठीक रहेगा, देन आप सेवा करोगे। लेकिन दूसरा आदमी बोलेगा ऑफ़िस का छुट्टी ले ले रहा है, सीएल डालो, नहीं तो ईएल डालो, है ना? क्योंकि आप छुट्टी क्यों ले रहे हो? आपका तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, आप कल इतना क आप रात में 12 बजे खट के जाओ, कल सवेरे बोलेगा अरे तुम्हारा 9 बजे क्यों नहीं आया? बोलेगा, नहीं बोलेगा? तो ये बोलते हैं। तो ये मेटल वर्ल्ड हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसी का पीछे भागते रहते हैं, उसी टाइप का बॉस का पीछे भागते रहते हैं, उसी का माने कुत्ता बनते रहते हैं, लेकिन जो रियल भक्त का पीछे भागते नहीं हैं हम लोग, जैसे तो इसीलिए हम लोग को ये मेटल वर्ल्ड में ये पता होना चाहिए दुनिया क्या है। और ये दुनिया में ये है कि जिसको आप जितना प्यार सो कॉल्ड प्यार करोगे, वो उतना कि आपको दुःख देगा। तो ये रेसिप्रोकेशन यथा माम प्रपद्यन्ते, तो आप जितना प्यार करोगे मेटलिस्टिक लोग को या जो अपने सो कॉल्ड प्यार है उसको बोलते हैं, वो उतना ही दुःख देगा। तो इसीलिए ये क्योंकि वो भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान चाहते हैं कि तुमको समझ में आना चाहिए, तुम किसका पीछे माया पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम हमारा पीछे भागो ना। तो इसीलिए हमारा पीछे मतलब कृष्ण का पीछे मतलब उसका भक्त का पीछे, क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण का पीछे भागने से कृष्ण नहीं सुनते हैं। पहले तुम्हारा गुरुदेव का माध्यम से आओ, मैं गुरु तो दिखा दिया, तो अभी गुरु का पास में जाओ। तो इसलिए अमरीश महाराज के केस में भी ऐसे ही हुआ था, जो दुर्वासा मुनि। तो आप लोग जानते हैं वो स्टोरी। तो इसलिए ये उनका पीछे भागो। तो इसलिए जो जज आचरण तो जो आचरण करना पड़ेगा, वो सही आदमी का पास में भागना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसको भागना चाहिए।
तो देयर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, भगवान बोल रहे हैं, नॉर आई एम इन वांट ऑफ एनीथिंग और नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, उनका कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे अर्जुन, जैसे ये गए थे एक बार, भगवान ने गए थे वहां पे, तो उस टाइम में दुर्योधन ने उनको बोला कि मैं आपके लिए बहुत खाना बनाया हूँ, तो आप आइए, तो उसको खाना बना के रखा है, लेकिन भगवान बोले मेरे से क्या है, मैं तुम्हारा खाना मेरे को पसंद नहीं है, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। क्यों? वो बोल रहे हैं कि जो आदमी का खाना खाता है किस लिए खाता है, वो खाता है आइदर उसको भूख लगता है खाता है, नहीं तो भूख नहीं है फिर भी दूसरा मेरा फ्रेंड है या बहुत क्लोज पर्सन है, वो प्यार से बोलता है थोड़ा सा ले लीजिए, तो प्यार से वो बोलता है या प्यार से खिलाता है, उसका प्यार है तो इसलिए खा देते हैं। नहीं मेरे तो भूख ही नहीं लगता है, तो मेरे मेरा भूख भी नहीं लगता है और तुम्हारे पास में प्यार नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। तो चले गए विदुर का घर में, बिना इन्विटेशन में पहुंच गए। उस टाइम विदुर भी नहीं थे, विदुरानी थे, तो ये आ गए। तो ये क्या खिलाएंगे सोच के वहाँ पे उनका कला कुछ था, पक्का कला। तो विदुरानी उनका निकाल के छिलका निकाल के दे रहे हैं, लेकिन उनको छिलका खिला देते थे, भाव में आके पता नहीं चलता छिलका खिला रहे हैं या क्या खिला रहे हैं। भगवान जानते हैं कि वो छिलका खिला रहे हैं, फिर वो आराम से छिलका खा लेते हैं। तो इसलिए विदुर उस टाइम में पहुंच जाते हैं, देखते हैं अरे यार विदुरानी क्या खिला रही है। तो लेकिन भगवान का छिलका खाने का क्या जरूरत है, लेकिन भगवान प्यार से कोई दे दिया तो छिलका भी खा लेते हैं, इनका खाने का भूख नहीं है। तो देन लोग बोलते हैं फिर भूख नहीं है तो हम जो ऑफरिंग करते हैं तो भगवान को वो क्या वो खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं? हाँ भगवान खाते हैं, क्योंकि हम प्यार से उनको देते हैं, उनको प्यार से प्रेयर करते हैं। तो प्रभु कृपा करके आप ग्रहण करिए, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान श्रवण का माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, देख के खा सकते हैं, उनका हर अंग दूसरा अंग का काम करता है, तो ये तो एब्सोल्यूट है। तो इसलिए भगवान को जो है, जो उनका कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं कि किस लिए करते हैं? भक्त को खुश करने के लिए। भगवान का अपना कोई कर्म नहीं है। तो भगवान सिर्फ़ उनका भक्त को खुश करने के लिए, भक्त का साथ में लीला करते हैं। भक्त को खुश करने के लिए वो सब काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जानना चाहिए, तो भक्त का पोज़ीशन होने से भगवान भी उसका सारथी बन जाएगा। तो लेकिन हम लोग उनको नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आके मेरा सेवा करें। हम भगवान का सेवक है, सेवक डायरेक्ट नहीं है, सेवा बहुत नीचे में है हम लोग, लेकिन सेवक का सेवक है, ये मूड में रहना चाहिए। तो भगवान खुश होके बोलते हैं, अरे मेरे को सब समय पूजा कर रहा है। तो जगन्नाथ जी को जो उनका जो भक्त है, कभी-कभी गाली भी देते हैं, तो उनको बोलते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि हमको इतना प्यार करते हैं, ब्रह्मा इतना प्यार कर रहे हैं, वो प्यार से मतलब अच्छा नहीं लगता है, इतना प्यार क्या सुना है। लेकिन मेरे को कोई अरे प्यार से कोई गाली भी दे दिया, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर पिताजी उसका बेटा के साथ में कभी कोई लड़ाई करता है, तो वो क्या है ना, माने क्यों उसको खुश लगता है कि वो लड़ाई करेंगे। अब कभी के बेटा जाके उसे थप्पड़ भी लगा देता है पिताजी को, हाँ, हाँ, बढ़िया लगा, क्यों करता है? तो इसीलिए भक्त के साथ में उस तरह का पोज़ीशन है भगवान का, तो भगवान उनका भक्त का ये सब ग्रहण कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगता है, आप गाली भी दे दो, तो गाली देने से भी वो खुश होते हैं, हाँ, मेरे को इतना इतना खाली मैं अच्छा-अच्छा बात बोलता है, प्रेयर करता है, वो मेरे को लाइक नहीं लगता है। तो हमको कभी-कभी गाली भी चाहिए, वो प्यार से गाली देते हैं, तो प्यार का गाली उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए कभी-कभी हस्बैंड और वाइफ हो या सो कॉल्ड लवर है, उनका बीच में ऐसे ही रहता है। तो कोई किसी को कोई गाली दे दिया फिर रूठ गए, इस तरह का होता रहता है। तो एनीवे, तो टुडे वी आर हैविंग द टाइम इज़ अप हो गया।